साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश सोनी। मैं एक एडवोकेट हूँ और आज की क्लास में मैं डिस्कस करूँगा सेक्शन 23 से सेक्शन 30 BNSS को। BNSS का फुल फॉर्म है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। BNSS से पहले अस्तित्व में था CRPC 1973, पर BNSS के सेक्शन 531 सब क्लॉज 1 के कारण जो प्रीवियस कानून है, इसका नाम है CRPC 1973, यह हट चुका है और जो वर्तमान कानून है आपराधिक मामलों की प्रक्रिया को डील करने के लिए, वो है BNSS। एक चीज़ जो है आप नोट डाउन कर लीजिए कि BNSS लागू है 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में। अब आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर और उनके उत्तर पे। पहला प्रश्न है, द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट। ऑप्शन है डेथ सेंटेंस, दूसरा ऑप्शन है इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर, तीसरा ऑप्शन है फाइन अप टू 1 लाख रुपीज़ और चौथा ऑप्शन है कम्युनिटी सर्विसेज ओनली। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें धारा 23 सब क्लॉज 1 BNSS को देखना होगा, जो ये कहता है द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको हम कॉमनली कहते हैं CJM, में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ। तो इसका मतलब डेथ सेंटेंस पारित वो नहीं कर सकता है। दूसरा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिसको हम कॉमनली LI भी कहते हैं, और तीसरा है इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर। अब ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें क्या लिखा गया है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। कोई भी CJM पनिशमेंट अगर अवॉर्ड करेगा तो उसमें डेथ पेनल्टी नहीं होगी, LI नहीं होगा या इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा एक्सीडिंग 7 ईयर। तो आई थिंक दैट हमने ये जो क्वेश्चन था और जो उसकी इंफॉर्मेशन थी उसके आधार पे डाटाबेस को अपडेट कर लिया। अब कोई हमसे पूछ लेगा तो हम उत्तर देने की स्थिति में। क्लियर हो गया अपने को। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। क्या क्वेश्चन है, द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कैन इम्पोज, कि जो मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास का वो मैक्सिमम टर्म क्या अवॉर्ड कर सकता है इम्प्रिजनमेंट की, जिसके लिए हमें देखना होगा धारा 23 सब क्लॉज 2 BNSS को, जिसमें क्या लिखा गया है, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। तो इसका मतलब अधिकतम 3 वर्ष तक का ही कारावास अवॉर्ड कर सकता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगर वो फाइन भी अवॉर्ड कर रहा है तो ऐसे सिनेरियो के अंदर उसका अमाउंट 50,000 से अधिक नहीं हो सकता। तो ये दोनों बातें जो है हमको नोट डाउन करनी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहता हूं मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, तो इस संबंध में मुझे क्लॉज नंबर 3 जो है देखना होगा सेक्शन 23 का, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि अगर मजिस्ट्रेट है सेकंड क्लास का तो वह सेंटेंस तो पारित कर सकता है फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, और फाइन भी जो है वो अवॉर्ड कर सकता है नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़। तो नटशेल में हम एक बात कह सकते हैं कि अगर CJM है या मजिस्ट्रेट है किसी भी क्लास का तो वो डेथ सेंटेंस, LI जो है पारित नहीं कर सकते। पर इसके अलावा जो क्वांटम है इम्प्रिजनमेंट का वो है CJM के लिए नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के लिए है नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, एंड फॉर द मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ये है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। इसके अलावा कोई लिमिटेशन नहीं है फाइन की CJM के लिए, पर लिमिटेशन है मजिस्ट्रेट के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास का है। अगर मजिस्ट्रेट है वो फर्स्ट क्लास का तो ये लिमिटेशन है नॉट एक्सीडिंग 50,000, और अगर मजिस्ट्रेट है वो सेकंड क्लास का तो ये लिमिटेशन है द फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। और जो प्रश्न नंबर 3 है
ये इसी पॉइंट पर जो है बेस्ड है जो मैंने अभी डिस्कस अभी ऊपर आपसे कर लिया है। सिंपल जो है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। द मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर। ये मैक्सिमम टर्म है इम्प्रिजनमेंट का, और फाइन का है 10,000, और इसके लिए है 50,000, और मैक्सिमम टर्म है इम्प्रिजनमेंट का 3 ईयर्स। ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मजिस्ट्रेट जो है अवॉर्ड कर सकते हैं पनिशमेंट ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज। पर क्या होता है कम्युनिटी सर्विसेज, जिसके लिए हमें पढ़ना होगा स्पष्टीकरण जो कि जुड़ा हुआ है धारा 23 से। मीन्स ऐसा कोई काम जो बेनिफिट करता है कम्युनिटी को, जिसके लिए कोई भी रिन्यूमरेशंस पे नहीं होगा। उदाहरण के लिए कोर्ट ने कहा भाई आप झाड़ू लगाइए, तो झाड़ू तो लगाना पड़ेगा आरोपी को अगर बचना है सजा से, पर जो उसने काम किया है उसका पैसा, जिसको हम कहते हैं रिन्यूमरेशन या पारितोष, उसको प्राप्त नहीं होगा। ये भी है मोड ऑफ पनिशमेंट, बट ऐसे ऑफेंसेस जो सीवियर हैं वहाँ पर यह प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। जो पनिशमेंट जो है माइनर ऑफेंसेस से कंसर्न है वहाँ पर कम्युनिटी सर्विसेज का पनिशमेंट भी अवॉर्ड किया जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पे, जो कहता है इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड। इसमें कई ऑप्शंस जो है दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है द मैक्सिमम सेंटेंस द मजिस्ट्रेट कैन पास अंडर सेक्शन 23, डबल द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट अलाउड, 1 ईयर रिगार्डलेस ऑफ फाइन अमाउंट, नो इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन अलाउड। इसको समझना है आपको, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 24, तभी अपन सही उत्तर पे आ पाएंगे। अब क्या कहता है वो, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन as authorized by law, but the term should not be in excess of the power of magistrate given under section 23 of BNSS। तो ये जो क्लॉज नंबर ए है उसका डायरेक्ट जो है हमें उत्तर मिल गया, और यही विकल्प जो है ठीक है। इसके अलावा और किसी विकल्प पे जो है सेक्शन 24 में बात नहीं की गई है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पे। When imprisonment is awarded as part of substantive sentence, imprisonment in default cannot exceed। जिसके लिए हमें पढ़ना होगा सेक्शन 24 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। इस पर आधारित जो है ये प्रश्न है। अब क्या कहता है कानूनी प्रावधान, द टर्म शैल नॉट वेयर द इम्प्रिजनमेंट हैज बीन अवॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंसिव सेंटेंस एक्सीड 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offences otherwise than as imprisonment in default of payment of fine। तो कुल मिला के जो कंस्टेंट फाइन है अगर वो पे नहीं होता है तो डिफॉल्ट पनिशमेंट कितना होगा, सब्सटेंसिव सेंटेंस का 1/4। इस चीज़ को जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, और यही बात जो है सेक्शन 24 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी BNSS में लिखी हुई है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं आगे प्रश्न नंबर 7 के ऊपर। वेयर अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ मोर देन 1 ऑफेंसेस एट द सेम ट्रायल, द कोर्ट ऑप्शन है मस्ट इम्पोज सेंटेंस कॉन्जिक्यूटिवली, दूसरा है कैन ऑर्डर सेंटेंस टू रन कॉन्करेंटली और कॉन्जिक्यूटिवली, ऑप्शन नंबर सी मस्ट सेंड द केस टू हायर कोर्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट एक्सीड 5 ईयर टोटल सेंटेंस। अब इसका हम उत्तर देंगे, पर उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 25 को। ये काफी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस, तभी आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। इट सेज वेयर अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट 1 ट्रायल ऑफ 2 or more than 2 offenses, the court may, subject to the provision of section 9 of Bharatiya Nyaya Sanhita, sentence him for such offence to the several punishment prescribed therefore, which such court is competent to inflict, and the court shall, considering the gravity of offences, order such punishment to run concurrently and consecutively। ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको पढ़ने से आपको एक बात जो है क्लियर हो गई
कि जो कंसर्न कोर्ट है ऐसे सिनेरियो में अवॉर्ड कर सकता है सेंटेंस को टू रन कॉन्करेंटली और कॉन्जिक्यूटिवली। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। ये लास्ट पार्ट पे जो है आधारित स्थिति। तो आई थिंक दैट ये क्लियर हुआ होगा आपको कि जो कंसेंट सेंटेंस है ये रन कर सकता है कॉन्करेंटली और कॉन्जिक्यूटिवली, मीन्स साथ साथ और एक के बाद एक। ये इसका अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो सेक्शन 25 सब क्लॉज 1 बी एंड एस एस पर ये क्वेरी जो है बेस्ड है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। फॉर कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस द टोटल इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड। अब ये जो है अपन कैसे मालूम करें, जिसके लिए ऑप्शंस जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 10 ईयर, दूसरा है 20 ईयर, तीसरा है 30 ईयर्स और चौथा है नो लिमिट। मैं आपको एक बात जो है स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर इसको समझना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्लॉज नंबर 2 कि अगर सेंटेंस जो है कॉन्जिक्यूटिव है, इट शैल नॉट बी नेसेसरली फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर द सेवरल ऑफेंसेस being in excess of punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offense to send the offender for trial before a higher court। एक प्रोविजन जो है दिया गया इसमें जो कहता है कि इन नो केस द कंसर्न पर्सन कुड बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 20 ईयर्स। तो आई थिंक दैट आपको अब जो है आंसर क्लियर हो गया होगा कि बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज बी और बी एंड एस एस की जो कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस हैं उसमें टोटल इम्प्रिजनमेंट है वो 20 साल से अधिक एक्सीड नहीं हो सकता है। ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। द एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस शैल नॉट एक्सीड। अब इसमें 4 ऑप्शन है। ट्वाइस द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर अ सिंगल ऑफेंस, दूसरा ऑप्शन है द सम ऑफ ऑल पनिशमेंट विदाउट लिमिट, हाफ द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर अ सिंगल ऑफेंस, और ऑप्शन नंबर डी है ओनली वन ऑफेंस पनिशमेंट अलाउड। अब इसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज बी को। क्या कहता है ये? द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, कि जो एग्रीगेट पनिशमेंट है मल्टीपल ऑफेंसेस का भी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है फॉर द सिंगल ऑफेंस उसका ट्वाइस नहीं हो सकता। ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। पुणे में पढ़ देता हूँ एक बार। द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर द सिंगल ऑफेंस। कि कोई मल्टीपल ऑफेंस है उसमें जो सिंगल ऑफेंस है उसमें जो मैक्सिमम टर्म है उसका जो ट्वाइस है उसका जो क्वांटम है उससे ज़्यादा जाकर इन मल्टीपल ऑफेंसेस का पनिशमेंट इन एग्रीगेट नहीं हो सकता है। ये इसका अभिप्राय है। इस चीज़ को जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड दैट्स वाई द आंसर राइट इज ऑप्शन नंबर ए, ट्वाइस द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर द सिंगल ऑफेंस। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन क्या है? फॉर अपील पर्पस एग्रीगेट कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस और कॉन्सिडर। अब इसका जो है हमें स्पेसिफिकेशन कहाँ मिलेगा, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 25 सब क्लॉज 3 बी एंड एस एस को। क्या कहता है ये? फॉर द पर्पज ऑफ अपील बाय द कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिंगल सेंटेंस। कि सेंटेंस है एक के बाद एक। तो ऐसे सिनेरियो में जहां पर अपील है उस पर्पस के लिए जो एग्रीगेट कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस है उसको सिंगल सेंटेंस जो है देखा जाएगा। तो कुल मिला के जब भी इस तरह की क्वेरीज आती हैं या इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है अकर होती हैं तो इवन लॉयर्स तक भी जो है क्लियर नहीं हो पाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। पर आज जो है हम काफ़ी क्लियर हुए हैं सेक्शन 25 पर खासकर। तो जब भी इस तरह के टर्म्स आएंगे तो घबराने का नहीं है। जो कंसर्न पनिशमेंट है उसकी क्या लीगैलिटी है और किस एक्सटेंट तक पनिशमेंट को अवॉइड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको धारा 23 से धारा 25 तक पढ़ना चाहिए। क्लियर है? अब जो क्लास नेक्स्ट होगी अपनी उसमें अपन जो है पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 11 या क्वेश्चन नंबर 11 से। और मैं कोई भी क्लास जो है 15 मिनट से ऊपर नहीं लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको जो है बोरियत जो है महसूस हो और आप जो है डिस्कम्फर्ट हो। 15 मिनट बहुत है। अगर 15 मिनट दे दिए अपने आप को और हमने रेफरेंस टू बेरेट करके क्वेश्चंस को पढ़ा, जो कंसेप्ट आंसर्स हमको समझा, मैं यकीन दिलाता हूँ ज़िंदगी भर कभी भी आप कंसेप्ट्स को भूल ही नहीं पाएंगे और सब्जेक्ट पर आपकी मास्टरी भी होगी
और इसके साथ साथ जो आपका डाटाबेस है वो इम्प्रोवाइज भी होगा। तो मिलते हैं अपन एक नई क्लास में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।